यहाँ घूर के चले जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब विकास हो रही है तो नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे? लेकिन हमारे बच्चा को अभी किताब भी नहीं मिला है सरकारी स्कूल से, बताइए क्या बच्चा पढ़ेगा। पहले घूस लेता है, कहता है इतना रुपए घूस लेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नाम काट दिया जाता है। सब जब तक चढ़ावा नहीं देते हैं तब तक काम नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? और जहां तक बताया कि भ्रष्टाचार की बात, आखिर भ्रष्टाचार में कितने दिनों आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज खगड़िया के अलौली विधानसभा में पहुंची है, जहां हम लोगों की राय जानेंगे कि जब 2025 में वो वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उन्होंने पिछली बार जो सोचकर वोट किया था वो काम उनका हुआ या नहीं हुआ। हम पहले प्रभात खबर के इस प्रोग्राम के बारे में बता दें तो यह एक सोशल वर्क है और पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जैसे कि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम है प्रभात खबर की तरफ से, क्योंकि प्रभात खबर एक जो है जागरूक अखबार है और वो अपने पाठकों को और ये बताना चाहता है कि वो जब चुनाव में वोट देने जाएं तो सोच समझ के वोट करें। हम बता दें कि हम पिछले 3 दिनों से खगड़िया में हैं। कल हमने खगड़िया विधानसभा में जो है वो जनसभा किया था, चौपाल लगाया था। आज हम अलौली के कई हिस्सों में गए, वहाँ पे हम लोगों ने चौक चौराहों चट्टी पे लोगों से बातें की, उनकी समस्याओं को जाना है। और अब यहाँ पे हम मौजूद हैं इस चौपाल में, जहाँ आपके सवालों का जवाब देंगे आपके जनप्रतिनिधि और सवाल पूछेंगे आप। कार्यक्रम 2 भाग में होगा। पहले हिस्से में मेहमानों को हम आमंत्रित करेंगे मंच पे, उसके बाद वो अपनी बातों को रखेंगे और दूसरे फेज में सवाल आप पूछेंगे। सवाल पूछने के 2 तरीके होंगे। पहला, सवाल छोटा और सटीक हो, बिना भूमिका बांधे आप लोग सवाल पूछेंगे और हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि जो हैं, मेहमान हैं, वो भी बिना भूमिका के ही जवाब देंगे। दूसरा कि आप लोग सवाल जब पूछिएगा तो अपना नाम और पता जरूर बताइए, क्योंकि अखबार में कल आप लोग का नाम छपने वाला है। तो सोच समझ के सही सवाल, सटीक सवाल करिएगा। अब आप लोग का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मंच पे अपने मेहमानों को बुलाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले लोजपा से संजीव जी को बुलाना चाहूँगा कि संजीव जी आए, आपके मंच आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको जवाब देना है। इसके अलावा मैं जेडीयू, देखिए जो सत्ता में होता है उनसे सवाल बहुत होते हैं, चाहे वो पद पे हो या ना हो। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रामचंद्र सदा जी। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आइए मंच पे। मंच आपका इंतज़ार कर रहा है, जनता आपका इंतज़ार कर रही है। ये आपसे सवाल पूछेगी, आपको ही इनके सवालों का जवाब देना है। लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है बहुत अहम हो जाती है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में हम अपने इस मंच पे भी लोकतंत्र कायम किए हुए हैं और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के मैं नेता हरिनंदन यादव जी को बुलाता हूँ कि सर आइए, आपको विपक्ष की तरफ से इनकी यहाँ पे बातों को रखना है, जनता की बातों को रखना है और जवाब मांगना है। मैं भारतीय जनता पार्टी से गौरव राज जी को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं और सवाल आपसे ही होंगे, क्योंकि आप यहाँ के जो सत्ता है उस पर आप काबिज हैं। एक जो पार्टी है पिछले साल उभरी और ऐसा, खैर उसकी जो इतिहास है उसका बहुत पुराना है। उसके नेता जो रहे पूर्व में लगातार मंत्री रहे और उसके नेता जो हैं फिलहाल केंद्र में मंत्री ही हैं। ऐसे में मैं लोजपा राम विलास से गयाधर यादव जी को बुलाना चाहूँगा कि आइए मंच पे अपना जगह ग्रहण करिए, आपको भी सवालों का जवाब देना है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं मंच पे हमारे मेहमान अपना जगह ले चुके हैं। अब हम इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पे शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, आप सभी के पास 2-2 मिनट होगा। आप अपनी बातों को, चुनावी जो आपका रोड मैप है उसको जनता के सामने रखना है कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो आप किन चीज़ों को लेकर जनता में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि संजीव जी आप ही बता दीजिए। सबसे पहले मैं इस प्रभात खबर के इलेक्शन चौपाल के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं सबसे पहले प्रभात खबर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही
तमाम आए हुए हमारे श्रोता, दर्शक बंधुओं और तमाम जनप्रतिनिधिगण, मैं इन लोगों का भी स्वागत करता हूं। साथियों, अब जो चुनाव होने वाला है 2025 का विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में हमारी पार्टी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी और हमारे युवा नेता यशराज पासवान इस चुनाव में आएंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस जी, उन्होंने यहाँ लंबे कार्यकाल उनका रहा है इस विधानसभा में और उनका एक कुशल व्यक्तित्व, अच्छा लोगों के साथ अच्छा संबंध, क्षेत्र के विकास के प्रति, लोगों के व्यक्तिगत कार्य के प्रति या और भी किसी तरह की कोई समस्या हुई है विधानसभा क्षेत्र में, निरंतर प्रयासरत रहे हैं। विगत 3 चुनाव का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में हम लोगों की उपस्थिति नहीं हो पाई। अभी तक अलौली विधानसभा में कुल 6 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें माननीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय मिश्री सदा जी और पशुपति कुमार पारस जी, भाई रामचंद्र सदा जी जो अभी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं, जदयू से विधायक रहे हैं। इनके बाद चंदन राम जी विधायक बने, इनके बाद अभी वर्तमान विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि शुरुआत के दिनों के जो 3 विधायक थे जो मंत्री पद को भी सुशोभित किए थे, उनका जनता के साथ एक व्यक्तिगत लगाव रहता था, हमेशा सुख दुख में उपस्थित रहते थे, लोगों के हर एक कार्यक्रम में उपस्थिति रहती थी और जब भी कोई भी समस्या हुई तो उन्होंने उसका निदान करने का प्रयास किया। उन्होंने हर एक कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाता रहा और हम लोगों के कार्यकाल के बाद जो 3 कार्यकाल आया है, माननीय रामचंद्र सदा जी भी हैं, इनका भी कार्यकाल आया, चंदन राम जी का भी आया है और रामवृक्ष सदा जी जो वर्तमान में एमएलए हैं, उनका भी कार्यकाल है। तो साथियों, इस कार्यकाल में कार्यकर्ताओं का और पब्लिक से हमारे माननीय विधायक जी लोगों का जुड़ाव कम रहा। कुछ विकास की कार्य हुई है, लेकिन जो विकास अलौली विधानसभा को चाहिए, जो होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। क्षेत्र में बहुत तरह की समस्याएं हैं। अभी आप देख रहे, इतने वर्षों के बाद भी हमारा अलौली में जो विकास होना चाहिए था, वह विकास अभी नहीं हो पाया है। हमारा अलौली अनुमंडल बनना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसमें किन्हीं का कोई लगाव नहीं रहा, कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि किसी का कोई समस्या नहीं उठा रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। हम आरोप प्रत्यारोप के दौर में जाएंगे, लेकिन यह मंच जो है आप सबके लिए 2-2 मिनट ही निर्धारित है, तो मैं चाहता हूं कि सभी अपना बात रख लें। अब मैं रामचंद्र जी आपसे चाहूँगा कि सर, चुनाव है, क्या तैयारियां हैं सर? मैं आज के इस इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल के आयोजक प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम श्रोता बंधुओं को भी मैं हार्दिक अभिनंदन, चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूं कि अलौली विधानसभा क्षेत्र में 2010 के बाद जो विकास हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आप देख रहे हैं कि अलौली का मुख्यालय का पुल इसी कार्यकाल में बना, सोनमनकी का पुल इसी कार्यकाल में बना और साथ ही साथ जितने सड़कें हैं वो उसकी स्थिति उससे बेहतर हुई इन्हीं काल में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अलौली के प्रति सजग हैं और अलौली ही नहीं, पूरे बिहार के प्रति सजग हैं। इन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, काम को गिना ही नहीं सकते। आज जो बिहार इतना विकसित हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वजह से हुआ है। अभी वर्तमान में अभी तत्काल जो है वृद्धाओं के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री की भी की गई है। साथ ही साथ और 2 लाख रुपये प्रत्येक बीपीएल परिवार को जो उस कैटेगरी को फुलफिल करता है उसको भी सरकार ने देने की घोषणा की है। साथ साथ 2025 से 30 में सरकार का लक्ष्य है
कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी दोनों मिला करके मैं दूंगा। तो हम लोग जो चुनाव में जाएंगे तो विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। बिहार में जो विकास हुआ है, खास करके अलौली में जो विकास हुआ है, इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। और साथ ही जो काम छूटा हुआ है, हम सब भाई जितने पॉलिटिकल लोग हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबका दायित्व बनता है कि अलौली का विकास हो, उसमें हमारा भी योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिनंदन जी, क्या है रोड मैप? 2025 का चुनाव एकदम सर पे है आपके, किन तैयारियों के साथ आप मैदान में जा रहे हैं? हमारे जो यह चौपाल में आए हुए हमारे विधानसभा से जो जनता मालिक है, उसे मैं नमन करता हूं। और साथ ही प्रभात खबर इलेक्शन चौपाल में जो आए हुए हैं, यह कार्यक्रम कर रहा हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। हमारा तो अहम मुद्दा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो 17 साल में माननीय मुख्यमंत्री नहीं किए, वह 17 महीने में करके दिखाए, जो हमारे आम जनता मालिक को सब पता है। उसके बाद जब हमारे माननीय तेजस्वी प्रतिपक्ष नेता 1500 वृद्धा पेंशन की घोषणा की, तो माननीय मुख्यमंत्री चुनाव आया, आनन फानन में 1100 कर दिए। उसके बाद माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी 200 यूनिट बिजली की घोषणा की, तो चुनाव को देखते हुए 125 यूनिट आनन फानन में कर दिए। उसके बाद हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष डोमिसाइल नीति को खत्म करने की मांग किया, तो वह भी माननीय मुख्यमंत्री आनन फानन में खत्म कर दिए। अब सर मैं आपको कहना चाहूँ, खत्म नहीं, लागू करने की बात। हाँ, लागू कर दिए। उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष एक माई बहन योजना का कार्यक्रम अभी पूरे विधानसभा में चला रहे हैं, जो हर एक माँ बहन को 2500 रुपया महीना देने का वादा किए हैं। हो सकता है चुनाव की घोषणा के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दे, जो दे करके बचेगी हमारी सरकार आएगी, हम सारे बचे हुए पैसे जो माननीय जनता को है, बाकी वह सारे माननीय तेजस्वी हमारे सारा पूरा करेंगे। जहाँ तक हमारे अलौली विधानसभा की बात है, जितने हमारे जनता मालिक बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं कि राजद का जब कार्यकाल आया, उसी कार्यकाल में मॉडल ब्लॉक बना, मॉडल हॉस्पिटल बना, विद्युतीकरण हुआ, रोड चौड़ीकरण हुआ, पुल पुलिया निर्माण हुआ, अभी पंचायत लेवल पर मिनी हॉस्पिटल खुला। तो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है, वो सारे काम करेंगे और वह जो बोलते हैं वही करेंगे। और यह जान लीजिए कि अब की बार महागठबंधन की सरकार तय है, और जितने ही लोग भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिए हैं, जन जन को परेशान किए हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम कट जाएगा, क्या उसका वृद्धा पेंशन रहेगा? जिस वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, क्या उसको 5 किलो अनाज मिलेगा? इसी तरह से यह वोटर लिस्ट सुधारनामा नहीं है, यह सरकारी अनुदान की राशि को काटने जा रही है सरकार। और यह सब साजिश के तहत सारे जनता को परेशान कर रहे हैं। हरिनंदन जी, साजिश या क्या प्रोग्राम है, इसका हम जवाब लेंगे। तो हम बस चुनाव के रोड मैप के लिए बातें करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी कुछ देर में शुरू होगा सर, तो बस जल्दी से वाइंड अप करिए आप अपना। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद हरिनंदन जी। अब हम चलते हैं, मैं बीजेपी के पास लास्ट में आऊँगा, क्योंकि जो सत्ता में होता है उनसे सवाल बहुत होते हैं और तीखे होते हैं। उससे पहले मैं गयाधर जी के पास आता हूँ। सर, चुनाव है और आप जो हैं वो एनडीए पे ही हमलावर हैं, आपके नेता लगातार हमला कर रहे हैं या नहीं है सर? इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इलेक्शन एक्सप्रेस के मुख्य दारोमदार भाई साहब
राजकिशोर भैया बैठे हुए हैं और आज हम लोग के प्रखंड में आके अपना जलवा बिखेरने के लिए और साथ में इनके जो जितने अभिनंदन जी हैं और जो उनको पहले दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये सारी समस्या हम लोग में क्या क्या है और क्या इलेक्शन का एजेंडा है और ये पूरे जिला पूरे बिहार में चले, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको देता हूँ। और साथ में मैं आए हुए जितने गार्जियन हैं मेरे बैठे हुए, मैं अपने तरफ से उनको भी धन्यवाद देते हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज इस चौपाल में आने का कष्ट किए। मैं उनके लिए भी आप लोग को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ में बात रही कि हम लोग का एजेंडा, सबसे पहले सर्वप्रथम बिहारी फर्स्ट, आपका सबसे प्रथम नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और इस एजेंडा में हम लोग काम कर भी रहे हैं। और माननीय चिराग पासवान का ऐलान है, चाहे सरकार किसी का भी रहे, अगर सरकार में भी कुछ बाएं दाएं होता है तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हाल के दिन में कुछ फौजी भाई पर कमेंट्स किया गया है, चाहे पार्टी जो भी हो, उनके बारे में भी बताया गया कि नहीं, अगर मेरे पार्टी का कोई कार्य करता तो आजीवन के लिए मैं अपने पार्टी से निकाल देता। हम लोग का पार्टी का सिद्धांत है कि अगर गलत कर दे तो कोई भी होगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और हम लोग का विजन आप देख रहे हैं, जिस दिन से हम लोग गठबंधन में है, यह प्रखंड नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार विकास के नाम पर एक नंबर चल रहा है। चाहे रोड पैदा हो, विधवा पेंशन, कोई भी प्रकार का पेंशन हो, कोई भी योजना हो, चाहे गली नली योजना हो, हर प्रकार की योजना माननीय नीतीश सरकार के गठबंधन में रह के हम लोग के एक नंबर बिहार में फर्स्ट काम करने का काम किया है। और इसी विजन के साथ और चौमुखी विकास, आज मेरा अलौली प्रखंड चौमुखी विकास के कगार पर है। चाहे शिक्षा विभाग हो, हॉस्पिटल हो या रोड सड़क हो, किसी भी विभाग में चले तो मेरा अलौली प्रखंड एक नंबर में चल रहा है, इसी विजन के साथ। और जो भी गठबंधन से हम लोग का कैंडिडेट आएगा उनको जोर शोर से अपने विजन में लगा के मैं उसको एक नंबर में लाने का काम करूंगा। और चाहूंगा कि इस माननीय अभी सांसद मेरे राजेश वर्मा जिस तरह खगड़िया जिला का पूरे सदन में पूरे भारत में नाम रोशन कर रहा है, उसी तरह ऐसा मेरा हम लोग का कैंडिडेट आएगा, वह भी अलौली के लिए ऐसा करेगा। बहुत को देखे हैं, अब की बार पुनः देखेंगे और उसको लेके अलौली प्रखंड नहीं पूरे बिहार में नाम रोशन कराने का काम करेंगे। हम लोग का ये विजन है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गयाधर जी, आपने तो बहुत तेज बोला। खैर आराम से बोलिए सर, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, बोलना बहुत ज़्यादा है, आपको जवाब देना है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव जी के पास आता हूँ। सर, चुनाव है और आपने देखा कि विपक्ष के आरोप हैं, कैसे सामना करेंगे और क्या रोड मैप है आपका? 2 मिनट है सर आपके पास। हेलो, आज के इस कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस जिसमें जो प्रभात खबर के द्वारा आयोजित की गई है, मैं सबसे पहले प्रभात खबर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है। और मैं अलौली विधानसभा से आए हुए तमाम श्रोतागणों को भी अपने दिल से बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग जो है ये 2025 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ने जाएंगे, क्योंकि एनडीए सरकार केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से सरकार में आए हैं 2005 से यहाँ विकास की गंगा बह रही है। आप लोगों को याद होगा 2005 से पहले हमें अलौली से खगड़िया जाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते थे, लेकिन अभी एनडीए सरकार के आने के बाद हम लोग 15 से 20 मिनट में खगड़िया चले जाते हैं। बिहार के किसी कोने से हम लोग पटना 3 से 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये सब जो है एनडीए सरकार की देन है। केंद्र सरकार के द्वारा चल रही सैकड़ों योजनाओं का लाभ तमाम बिहार के लोगों को मिल रहा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार में विशेष पैकेज का भी इस बार देने का काम किए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम किया है। और हम लोग जो है निरंतर विकास का काम करते हैं। आयुष्मान योजना के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है, पहले गरीब लोगों को कहीं भी इलाज कराने में बहुत दिक्कत आती थी, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का आयुष्मान योजना दिया।
उज्ज्वला योजना, जिससे हमारी माँ बहनें को पहले चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हमारे मोदी जी ने उज्ज्वला योजना देकर हमारी माँ बहनों को सुरक्षित किया है। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर ही जाकर इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश की योजना पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने भी अपनी बात रखी और आप लोगों ने सुना कि मंच पे जो हमारे अतिथि हैं, जो आपके सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। अब वक्त है आप लोगों का, लेकिन फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे बैठ के केंद्र या पटना, दिल्ली या पटना की बात नहीं करेंगे। अगर दिल्ली या पटना की बात करना होता तो हम पटना के किसी 5 स्टार होटल में एक का चौपाल आयोजित करते, बड़े नेताओं को बुलाते और वो लोग आके सवालों का जवाब दे देते। यहाँ पे हम आप लोगों की समस्याओं को जानने आए हैं कि अलौली में क्या हुआ। तो आप लोग जो भी सवाल हो अलौली के परिप्रेक्ष्य में ही पूछिएगा कि अलौली में क्या बदलाव हुआ। अगर आप ये पूछेंगे कि फला नेता ने फला बातें बोली है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले जो सवाल पूछना चाहते हैं हाथ उठाइए, मैं आपके पास खुद आऊँगा। क्या नाम हुआ आपका? शुभम राज। किससे सवाल है? सत्ता पक्ष से। ठीक है, क्या सवाल पूछिए। सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब विकास हो रही है तो नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है, बीजेपी से गौरव जी इसका जवाब दीजिए कि शिक्षा, आपका दावा है कि शिक्षा में विकास हो रहा है, तो फिर नेता के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? ऐसा नहीं है कि नेता के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत से आप केबी में जाके देखें, बहुत से नेता के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। मैं भी यहीं राज संपोषित उच्च विद्यालय से पढ़ के इंजीनियरिंग किया हूँ और अभी जाके मैं यहाँ राजनीति भी कर रहा हूँ और खुद का व्यवसाय भी करता हूँ। धन्यवाद गौरव जी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम हो आपका? अजय कुमार। क्या बीजेपी के नेता से वो जो बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो घर घर जाके देखे कि क्या वो गैस सिलेंडर पर खाना बन रहा है, और क्या वो मचान पर रखल है, क्या वो छज्जी पर रखल है। सर, उज्ज्वला को लेकर सवाल है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो सिलेंडर दिया उसका इस्तेमाल नहीं होता है। बैठ जाइए। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना तो दिया, अब यूज करने का तो जिनको मिला है, एक बार तो फ्री का उनको सिलेंडर मिला है, अब तो वो पैसे से भरवा के यूज कर सकते हैं ना। धन्यवाद गौरव जी। एक सवाल यहाँ पे भी है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। किससे सवाल है आपका? मेरा अभी वर्तमान जो क्या कहते हैं राजेश वर्मा जी हैं, उनसे मेरा सवाल है और बीजेपी के जो भी नेता अभी बैठे हैं उनसे सवाल है। आप एक चीज़ देखिए कि प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दिव्यांग, जैसे विकलांग थे उसको दिव्यांग नाम रखा, तो मेरा कहना है नाम से क्या परिवर्तन दिव्यांग का कल्याण हो सकता है? ये सवाल था आपका। राजेश आप दे दीजिए। सर गयाधर जी इसका जवाब दीजिए। क्या कहना है कि क्या दिव्यांग नाम रख देने से दिव्यांगों का भला हो जाएगा? दिव्यांग, विकलांग का नाम दिव्यांग करने से दिव्यांगों का भला हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल कि आपने दिव्यांग के बारे में पूछा। और दिव्यांग के लिए अभी भी आप लोग जानते होंगे जो 90% दिव्यांग या 75% से ऊपर है, उसकी सारी व्यवस्था ब्लॉक से लेके जिला तक में उपलब्ध, उसकी यंत्र में। अब तो माननीय संसद महोदय के द्वारा बैटरी का रिक्शा भी दिया जाता है और उसका जो पेंशन है उसको भी पेंशन, आप लोग जान ही रहे हैं कि पेंशन बढ़ा दिया गया है। और इस पर और आगे क्या दिव्यांग के लिए किया जा सकता है, मेरे सांसद माननीय राजेश वर्मा जी इसके लिए सदन में भी कई बार आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे और बहुत जल्द इस पर काम किया जाएगा। धन्यवाद गयाधर जी। यहाँ से एक सवाल है। क्या नाम हो आपका? कैलाश यादव। क्या सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यही है, जो बोल रहे हैं शिक्षा तो बहुत बढ़िया से चल रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे बच्चा को अभी किताब भी नहीं मिला है सरकारी स्कूल से। बताइए क्या बच्चा पढ़ेगा? किताब नहीं मिला, वो HM से बात करें, BO साहब से बात करके अगर उनको कुछ समस्या हो रही है तो जनप्रतिनिधि से भी मिलके वो अपनी बात को रख सकते हैं। जरूर उनको जो समस्या आ रही है समाधान किया जाएगा। हो सकता है कि आपका विद्यार्थी का वहाँ स्कूल में जो अटेंडेंस नहीं होगा 100%। ये आपका काम है कि आपका बच्चा वहाँ प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता है, वो आपका देखना है। गार्जियन का भी कर्तव्य। एक मिनट,
सरकारी बुक दे देने से बच्चा पढ़ ले ऐसा नहीं होता है। उसके साथ उसका गार्जियन भी पढ़ना पड़ता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्या जा रहा है, स्कूल में क्या प्रॉब्लम है। देना तो 100% बच्चा को किताब दिया जा रहा है। अगर आपके बच्चा को किताब नहीं मिला है तो उसमें आप भी दोषी हैं। सवाल यहाँ से क्या नाम हुआ? दिलबर सदा। क्या सवाल क्या है? सवाल है सर, इंदिरा आवास में इंदिरा आवास दिलाता है, पहले घूस लेता है, कहता है इतना रुपए घूस लेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नाम काट दिया जाता है। ऐसा क्यों होता? किसी के पास गए थे इससे पहले शिकायत लेके? गए थे सर, मिला नहीं। किसके पास गए थे? गए थे विकास मित्र के पास, नहीं मिला सर। सर जवाब विधायक जी दे दीजिए कि सर इनको आवास नहीं मिला है और विकास मित्र जो कहते हैं बिना घूस लिए काम नहीं करेंगे। इंदिरा आवास का चयन जो है उनके नामों की सूची ग्राम पंचायत के स्तर से वहाँ पर विकास क्या कहता इंदिरा आवास सहायक के द्वारा होता है और उसका अधिकारी बीडीओ होता है। अगर ऐसी बात है तो आप बीडीओ को शिकायत करें या आप अपना नाम लिख कर दें, हम बीडीओ से भी बात करते हैं। धन्यवाद विधायक जी। एक सवाल यहाँ से है, क्या नाम है आपका? गजेंद्र मंडल सवाल पूछिए। जी, मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाह रहा हूँ कि करोड़ों का रुपया खर्च हो गया नल जल योजना पर, लेकिन इसमें जितने आदमी बैठे हुए हैं पूछिए कोई आदमी उसका पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? क्यों पानी की गुणवत्ता उसमें क्यों नहीं है? जब करोड़ों करोड़ों का खर्च हुआ है इस पर, क्यों नहीं उसमें सुधार लाया जाता है कि जिस मकसद से हमने लगाया वह जनता यूज नहीं कर रही है? इस पर क्या कहना है? उस पर मेरा दूसरा प्रश्न, पहले इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न है कि हमारे पूर्व विधायक अभी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा ये विधानसभा जिसको महादलित कहिए या मुसहर परिवार कहिए, सबसे अधिक संख्या है और उस परिवार में जिसे एक आवास मिला था वो बूढ़ा मर चुका, उसका 3 बेटा है, 5 गो पोता है, उसी बिल्डिंग में रह रहा है। क्या उसको ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी? यह सरकार पक्ष के लोग बोलेंगे कि एक ही रूम में पोता पोती पुतोह सब रहे, दादा चाचा, कि अलग अलग रूम मिले। सर विधायक जी का जवाब दे दीजिए कि एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं सब लोग? जी, मुखिया जी का, मैं मुखिया जी को इस सवाल के लिए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये समस्या है मुखिया जी कि खास करके अलौली विधानसभा दलित बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें जितने अनुपात में ज़मीन मिलनी चाहिए उतने नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा करके बहुत सारे, हम तो डीएम को चिट्ठी भी भिजवाए थे कि आप सर्वे करवा करके जहां आम ज़मीन है उसको आप गरीबों में बांटिए, दलित महादलित के जो परिवार भूमिहीन है उनमें आप बांटिए। कार्यक्रम चल भी रहा है और ऐसी बात है तो हम फिर बीडीओ को बोलते हैं कि सीओ को बोलते हैं कि जहाँ जहाँ से समस्या आवे उसको त्वरित कार्रवाई करिए। और कुछ जो है सो एक बार तो हम बोले थे तो बोले हम 5,000 हर महीना में, हमको सरकार का गाइडलाइन है कि 5,000 व्यक्ति को ये अलौली प्रखंड के अंतर्गत 5 लाख भूमिहीन परिवारों को हम ज़मीन देने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम आज ही बात कर लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। और माननीय मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी हैं आप, और आप बहुत प्रभावशाली लोग हैं, आपकी बात को हम रखेंगे इन शब्द को। धन्यवाद रामचंद्र जी। यहाँ से एक सवाल है, क्या नाम हो आपका? नाम राम प्रकाश ठाकुर है। क्या सवाल क्या है आपका? मेरा जो घर जल गया था, 2 साल से परेशानी हूँ। मेरा अभी तक थाना स्टाफ जो कहे जल 2 गाड़ी ले जाके वहाँ बताया गया था। जब बताया गया था तो ये आए हैं यहाँ ब्लॉक में, जीडीओ भी गए, सीओ भी गए और सारे जो नेता लोग भी हैं वो भी लोग देखे हैं, लेकिन अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला। मेरा नाम है राम प्रकाश ठाकुर। मेरे साथ साथ 3 आदमी का घर जल गया है। एक खोखो यादव था, एक घनश्याम यादव था, और मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है। लेकिन क्यों नहीं साहब, कुछ कह के टाल दिया गया, लेकिन बहुत अफसोस नहीं है। गौरव जी इसका जवाब दीजिए। इनका घर जल गया और इन्हें मुआवजा नहीं मिला, अधिकारी गए लेकिन मुआवजा नहीं मिला इनको। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कल आप हमसे मिलिए, मैं आपके साथ सीओ साहब के पास जाऊंगा,
और आपके मुआवजा के लिए मैं सीओ साहब से बात करूंगा और ज़रूर से ज़रूर आपको मुआवजा मिले, ये हम आश्वस्त करते हैं आपको कि जाके सीओ साहब के पास जाके आपका हम जो मुआवजा की राशि है वो दिलवाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद गौरव जी। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम हो आपका? विकास कुमार, किससे सवाल है आपका? पूर्व विधायक रामचंद्र सदा, सत्ता पक्ष के। पूछिए सवाल। मेरा सवाल यह है कि विधायक जी आप 2010 से 2015 के बीच में अलौली के विधायक रहे हैं। अलौली की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अभी तक डिग्री कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, जबकि प्रखंड मुख्यालय पूरे 21 पंचायत का जो है देख रही है, लेकिन फिर भी यहाँ सरकारी ज़मीन अधिक मात्रा में है प्रखंड मुख्यालय के इर्द गिर्द, फिर भी डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? यदि नहीं तो कब तक, यदि हाँ तो कब तक? डिग्री कॉलेज अलौली में होना चाहिए। ऐसे तो एक डिग्री कॉलेज इसी अलौली विधानसभा क्षेत्र के सोनिहार में है, मिश्री सदा महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय के आसपास में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। इस बात की मैं भी समर्थन करता हूं और इसका प्रस्ताव बना करके हम लोग सरकार में इसको रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस बात को रखेंगे। धन्यवाद सर। यहाँ पे एक सवाल है। क्या नाम हो आपका? प्रवीण कुमार, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। सवाल पूछे अपना। हम सत्ता पद से सवाल पूछते हैं, तो कोई भी गरीब आम जनता अगर ब्लॉक जाते हैं, चाहे कोई भी विद्यार्थी जाते हैं आवासीय हो कोई भी बनाने के लिए, चाहे ज़मीन का कोई भी कागजात लेकर के, तो उसमें जब तक चढ़ावा नहीं देते हैं तब तक काम नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? गयाधर जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं और राजेश वर्मा आपके यहाँ से सांसद हैं। इनका आरोप है कि जब किसी भी प्रखंड में जिले में जाते हैं, बिना पैसे दिए, बिना चढ़ावा चढ़ाए, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। मैं बता दूं कि जो वह प्रश्न किए, उस प्रश्न का मेरा कहना है कि अगर इसी समस्या आती है तो उसके लिए सारा तंत्र तैयार है और इस तंत्र में बहुत सारे आपके जनप्रतिनिधि हैं। जहां ऐसी व्यवस्था है कि बिना घूस लिए काम नहीं होता है, तो आप लोग हम लोग को फोन करें, उसके लिए निगरानी विभाग पलना चिलना। और अलौली से कितना गए हैं घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, आप इस पे एक्शन में आइए, हम लोग आपके साथ में हैं। चाहे वह कोई कर्मचारी हो, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, इसके लिए हम लोग सबसे आगे रहते हैं। आप इसकी व्यवस्था, आप मोबाइल नंबर लीजिए और इस पर जिस वक्त ऐसा काम होता है तो आप आवे और नंबर पर कॉल करें, हम लोग सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद गयाधर जी। एक सवाल यहाँ से भी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता पतंजलि का काम करता हूँ। जब मैं सुमहा जाता हूँ, सुमहा से लेकर रोन मिडिल स्कूल तक रोड का निर्माण जो लड़ी तक हुआ है, लड़ी के बाद क्यों नहीं हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि अलौली से, ये खगड़िया से अलौली रेल लाइन बिछी, रेल लाइन बिछाने में 162 करोड़ की योजना थी, उसमें अभी 710 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये भ्रष्टाचार का जड़ क्यों बना? गौरव जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि सड़क नहीं है और रेलखंड को लेकर जवाब है, दोनों का जवाब दीजिए। हमारी सरकार निरंतर हर जगह सड़क का निर्माण कर रही है। अगर कहीं छूटा है तो आप लिख के दें, हम लोग आगे बात करेंगे डीएम साहब से या पीडब्ल्यूडी से, जहां से होगा बात करके उसको करवाने का काम करेंगे। धन्यवाद गौरव जी। यहाँ पे एक सवाल है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है शंकर सदार, आरजेडी का नेता। ठीक है, क्या सवाल क्या है, किससे सवाल आपका? मेरा है सवाल, दुख में मेरा बेटा गुजर गया है दुर्घटना में, 8, 10, 11 महीना हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई नहीं हुआ? बेटा आपका कैसे निधन हुआ? घटना के अनुसार सब कागज पत्र रिपीट है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा? कोई मुआवजा अभी तक कुछ नहीं हो सका है। रामचंद्र जी इसका जवाब दीजिए। इनके बेटे का निधन हो गया दुर्घटना में, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। बैठ जाइए। बहुत
हम लोग दुख प्रकट करते हैं कि इनके लड़का का मृत्यु हो गया है। हम इस सब से शब्द हैं कि उनके लड़का का मृत्यु हो गया, हम लोग को भी दुख है, लेकिन वह फक्र से कहते हैं कि मैं आरजेडी नेता हूं और यहाँ के माननीय वर्तमान विधायक उनके बहुत ही करीबी हैं। क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो अब हम लोग से संपर्क करें। मैं वादा करता हूं कि इनका काम जहां लसका होगा वहां मैं कराने का काम देखिए गयाधर जी, आपने बताया तो इस सवाल का जवाब हम आरजेडी नेता से भी लेते हैं कि जब यहाँ के स्थानीय विधायक वही हैं, तो सर आप विधायक के प्रतिनिधि जवाब दीजिए, इनको दुर्घटना के बाद सरकारी मुआवजा क्यों नहीं मिला? हम लोगों को ये तो दुखद सूचना ही है, लेकिन आज ही हम लोगों को सामने यह सूचना आई है, तो हम आप लोगों को ये वचन देते हैं कि कल जाकर के इनका सारा कागजात देखेंगे और इनका जो प्रखंड कार्यालय में काम लंबित है तो उसको हम कराने का काम करेंगे। क्योंकि आज हम प्रथम बार ये दुखद सूचना के बारे में हमें जानकारी मिली है। धन्यवाद सर, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या नाम हो आपका? विकास प्रधान। किससे सवाल है आपका? क्या सवाल है? मेरा सवाल यहाँ पर उपस्थित तमाम नेताओं से है कि हमारे अलौली में बरसों से मांग है यहाँ पर स्टेडियम का, जो अभी तक नहीं बना है और नहीं यहाँ पर एक भी पार्क है, तो कब तक बनेगा? आप लोग मेरा जवाब दीजिए। इसका जवाब संजीव जी दीजिए। सर रुक जाइए, गयाधर जी रुक जाइए, इसका जवाब संजीव जी आप दीजिए। सर विधायक जी, सर एक मिनट रुक जाइए, संजीव जी। देखिए, ये स्टेडियम की बात जो है वो जब मैं विधायक था 2010 से 15 में, तो अलौली ये संपोषित उच्च विद्यालय के प्रांगण को स्टेडियम बनाने के लिए कई बार सवाल उठाए, लेकिन सरकार का जो उत्तर आया कि ये स्टेडियम का जो अभी प्रावधान है वो अनुमंडल के आसपास के क्षेत्र में ही जो विद्यालय है उसी या मैदान है उसी को स्टेडियम हम लोग बना सकते हैं। तो हमारा तो प्रखंड में हो गया, तो अनुमंडल के अभी जो नियम है कि अनुमंडल के आसपास ही स्टेडियम बनेगा, तो इसलिए अभी नहीं बना। अगर ऐसा नियम बनेगा तो सबसे पहले अलौली को हम लोग इस संपोषित उच्च विद्यालय के जो प्रांगण है इसको हम लोग स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे। मैं विकास जी को अवगत पूरी बात से मैं करा रहा हूं कि उन्होंने बोला कि स्टेडियम के बारे में तो सबसे पहले राष्ट्र संपोषित उच्च विद्यालय की जमीन मापी गई थी, उसमें मिनिमम 6 एकड़ जमीन लगता है। यह जमीन नहीं पुरने के कारण यहाँ नहीं हो पाया और एक अभी मिनी स्टेडियम हरिपुर में जो सैंक्शन हो चुका है और बड़ा स्टेडियम के लिए एनओसी के लिए सीओ साहब से कागज बढ़ के एडीएम साहब के टेबल पर है। कई का आदमी का जमाबंदी रद्द हो चुका है, 1-2 का बचा है, वो रद्द अगर हो गया तो अविलंब सीओ साहब से लेकर और जिस दिन वो हो गया तो समझिए अलौली प्रखंड में सबसे बड़ा स्टेडियम जरूर बनेगा। मैं सांसद प्रतिनिधि के तरफ से मैं ये वादा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि हरिपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। ये कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। सरकार का जो माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा, अभी चुनावी घोषणा हो रहा है, बहुत लंबी घोषणा कर रहे हैं। जो काम धरातल पर होगा उसी को हम लोग समझेंगे कि हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भाई रामचंद्र जी ने जो बोले कि अनुमंडल स्तर पर स्टेडियम का निर्माण होना था, ऐसा कोई बात नहीं है। इससे पूर्व चंदन राम जी जब विधायक थे, हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी यहाँ 15 साल से खाली है, यहाँ नहीं हमारे कोई जनप्रतिनिधि अभी हमारी पार्टी के, लेकिन महागठबंधन के आरजेडी के जो विधायक थे चंदन राम, माननीय चंदन राम जी ने भी इस क्वेश्चन को उठाया था और युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा हाई स्कूल फील्ड का नापी किया गया था। उसमें सिर्फ 10 मीटर के कमी के कारण नहीं बन पाया था, लेकिन मैं सत्ता पक्ष के विधायक जी अभी बैठे हुए हैं, सांसद प्रतिनिधि जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी हैं भाजपा के, सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि प्रखंड मुख्यालय अलौली है, अलौली में नहीं बन रहा है मिनी स्टेडियम, जबकि सिर्फ 10 मीटर का बचा हुआ था, 10 मीटर चौड़ाई हरिपुर में बन रहा है। इसका क्या कारण है? क्या अलौली में नहीं बनना चाहिए? क्या अलौली के युवा खेलना पसंद नहीं करते हैं? आप यह बताएं कि अलौली में क्यों नहीं बनना चाहते, क्यों नहीं बना, हरिपुर में क्यों बना?
बहुत अच्छा बात बोले संजीव भैया। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं। इसके अलावा आपके आसपास में कई एकड़ जमीन है जो गैर मजरूआ आम जमीन पड़ा हुआ है, बीघा के बीघा। उस पर थोड़ा आप पहल करें, काम कराने का काम मैं दावा के साथ कहता हूं कि मैं काम करवाऊंगा। आप जमीन दिलाने का काम करें, स्टेडियम वहां बनेगा और जस्ट आपके बगल में है। और कितना एकड़ जमीन है यह कहना हम लोग तो नहीं जानते हैं, आप लोकल हैं, आप सब जानते हैं कि कितना एकड़ जमीन है। उसको सीओ से मिलकर अगर आप सब यहाँ के जनप्रतिनिधि और चाचा श्री बैठे हुए हैं, मुखिया जी, ये सब मिलकर अगर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिल में जज्बा होना चाहिए कि हमको स्टेडियम बनाना है। तो कल से इस मिशन को आप आगे बढ़ाइए, यह मिशन फतेह होगा, मैं गारंटी देता हूं। धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अंगद कुमार। सवाल क्या है? सवाल शिक्षा से है। अलौली प्रखंड के चंद किलोमीटर के दूरी पे 2005 से स्कूल आवंटन हुआ, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना? क्या कारण है? जबकि पूर्व विधायक जी बैठे हैं, वर्तमान विधायक हैं। करकट प्राथमिक विद्यालय सोंडाभार, इसका वीडियो फुटेज है मेरे पास। कई बार हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के पटना मुख्यालय तक खुद जाकर के लेटर पहुंचाने का काम किया, लेकिन अभी तक स्कूल वहीं का वहीं। एक सवाल और है, बीते 28/7 को हमारे गांव के ही साथी हैं, उनका पुत्र, दो पुत्र था, दोनों पानी में डूब गया। लेकिन अभी तक जितना भी अंचल कार्यालय से जितना भी डॉक्यूमेंट मांग किया गया, सारा डॉक्यूमेंट हम लोग दिए, लेकिन अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। दोनों सवाल जो हम बीजेपी से लेते हैं कि सर ये बताइए, ये एक समस्या बार बार आ रही है कि दफ्तरों में बिना चढ़ावे के काम नहीं हो रहा है। आखिर क्या रीजन, और स्कूल सेंसन होने के बाद भी नहीं बना? मैं अंगद जी से कहना चाहूँगा कि ये दुखद घटना जो हुई उसकी जानकारी हमें भी है। आप उनका जो पेपर है वो लेके आए, कल ही हम आपके साथ जाके सीओ साहब से मिलेंगे और एडीएम साहब से बात करके जल्द से जल्द जो मुआवजा मिलना है हम दिलवाने का काम करेंगे। रही बात स्कूल के बारे में, तो उसके लिए भी हम आपके साथ जाकर जहां हमारे सांसद महोदय हो या और कहीं ज़रूरत पड़े तो हम लोग बात करके डीएम साहब को, शिक्षा विभाग को लिखकर जल्द से जल्द वहां पर जो है कमरा बनवाने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। धन्यवाद गौरव जी। एक सवाल यहाँ पे है। क्या नाम है दादी आप? राजधानी देवी। सवाल क्या है आपका? हमरा सवाल है जे हमरा आम जमीन छिकै, मरैया कात में घर है, बापे दादा के रहे जमीन उमीन रहे न, तो जोत बुल ललकै हन बड़का बड़का आदमी। नहीं हमरा पूंजी होइ छै, नहीं हमें कागज पत्तर बाबू खोजे छियै, नहीं पढ़ल नहीं लिखल मूर्ख आदमी। बोइन अक्सर करे छियै, पेट भरबे न करे छै। हम एते रुपा कहाँ से नानबै हन कागज पत्तर खोजै ले? आम जमीन में मरैया धार में छियै, ओहो के घोषणा भेल छै कि जे लहर बनतै, सब भाग भी कहाँ जाइए, कोन नगर जाइए? सगर जमीन बास के मिल गेलै, आ हमरा आर के ठरो होय के दौड़ नहीं छै, तो हमें रामपुर अलौली से कहाँ चल जाइए? इंद्र जी इसका जवाब दीजिए कि इनका जमीन जो है वो बाढ़ में बह गया और सरकारी अनुदान नहीं मिला। ये गरीब कह रही है कि मैं गरीब कहाँ जाऊंगी जमीन के कागज ढूंढने के लिए। सर जवाब दे दीजिए इसका। अच्छा, रामपुर अलौली के हैं तो आप का जमीन डूब गया है और आपको पुनर्वासित नहीं किया गया है, तो अभी आप रुकिए, हम सीओ को बुलाते हैं और बात करते हैं। जब धन्यवाद सर। एक सवाल और है, बताइए क्या सवाल हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जी हुआ। सवाल और सवाल ये है कि जब सरकारी रेट एमएसटी मक्का का 2400 खरीद हुआ, तो हमारे सांसद महोदय ने क्यों नहीं 2400 रुपये में किसानों से मक्का खरीदवाए? उस पर प्रशासनिक दबाव क्यों नहीं बनाया गया? क्यों हमारी मक्का को 2000 और 1900 में खरीदा गया? इस पर हम सांसद प्रतिनिधि महोदय भाई से जवाब चाहते हैं। गैदर जी जवाब दे दीजिए कि एमएसपी 2400 है तो ये 1900 में क्यों बेचे हैं? सांसद जी ने दबाव क्यों नहीं बनाया प्रशासन पे? इनका कहना एकदम 100% सही है। इस पर बहुत युद्ध स्तर से माननीय संसद महोदय सदन में
कई बार यह चर्चा चलाए हैं और इस पर कार्य भी हो रही है। आपको पता होगा कि गेहूं भंडारण पसराहा में बहुत व्यापक पैमाना पर उपलब्ध हो गया है, वो तो व्यवस्था समुचित क्लियर हो गया है। और यह फर्टिलाइजर में कुछ तकनीकी कमी है जिसके कारण से अभी रुका हुआ है। हमको लगता है विगत वर्ष जो आपका रेट है 100% आपको मिलेगा विगत वर्ष से। मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है, छात्र नेता पार्षद प्रतिनिधि नगर पंचायत अलौली से हैं। यहाँ पे मंचासीन हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे मेरा 5 सवाल है। एक सवाल पूछिए, एक ही सवाल। बहुत सवाल है, आप एक ही पूछिए जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि और भी लोग। देखिए हमारे माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि महोदय हैं उनका कहना तो हो गया कहने के लिए कि मॉडल ब्लॉक, मॉडल हॉस्पिटल, मॉडल थाना, ये ब्लॉक विकास के मामले में हर जगह आगे बढ़ चुका है। लेकिन मेरा भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ जितने भी घुसखोरी का मामला मैंने खुद उठाया, जो सांसद महोदय डीएम साहब को भी आवेदन लिखे, मेरे द्वारा उठाए गए बहुत सारे मामला प्रभात खबर में प्रकाशित हुआ है। कम से कम 20 भ्रष्टाचार को लेकर सवाल है जी, भ्रष्टाचार के लेकर सवाल है। सांसद महोदय के लेटर लिखने के बावजूद भी वैसे भ्रष्ट एएनएम पर जिनका पैसा लेते वीडियो हमने बनाया और पैसा भी वापस करवाया उस पीड़ित महिला को एएनएम के द्वारा, लेकिन उस पर किस मजबूरी में कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग मामले तो उठाते हैं लेकिन ऊपर में माल लेकर निपापोती कर देते हैं, गरीब लोग रोड पे झेलते हैं। ब्लॉक आएंगे तो उनका स्थिति देखेंगे। ठीक है सर, विधायक जी जवाब दे दीजिए। इनका आरोप है कि भ्रष्टाचार का सबूत देने के बावजूद एएनएम पे कार्रवाई नहीं हुई है। जी ठीक है मुलायम बाबू, मैं कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आपसे मिलकर के जो समस्या है और उसका हम त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, सारे आपके जनप्रतिनिधि, सर जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुलायम जी। और आपको बता दूं कि सरकार का नीचे का जो पैगाम है, जो आप अभी प्रतिनिधि हैं, वार्ड प्रतिनिधि मुलायम जी हैं और आप ही लोग को जनता के द्वारा चुना जाता है कि इस कार्यक्रम को अगर भ्रष्टाचार को है उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप लोग जैसे जवाज को यहाँ ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय में भेजा जाता है। और जिस नीति पर आप काम कर रहे हैं कि यह नहीं, यह भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो आपके जैसे जैसे सभी नौजवान अगर एक साथ हो जाए तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। धन्यवाद सर। एक अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम हो आपका? MDF तावा। सवाल किससे, क्या है सवाल आपका? MP साहब अभी तक हो गई, एक भी रोड नहीं बन पाया, जो कि एक रमसनिया है वो भी नहीं बन पाया। मेरा दुबियाही से कुछ लोग को बाढ़ 3 छोर में होती है और जितना भी रोड का शिलान्यास का MP साहब कैसर अली का ही हुआ इससे अभी तक कुछ विकास नहीं हो चुकी है। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। इनका कहना है कि सड़क नहीं बना है, राजेश वर्मा जी को सांसद बने। तो मैं इनको बता दूं कि इनको जानकारी के अभाव है, शायद यह अखबार पेपर नहीं पढ़ते हैं कि खगड़िया जिला में कितने योजना सैंक्शन हो चुका है और कितने कई योजना, चाहे गठबंधन के सरकार में जितना भी काम अभी हुआ है वर्तमान टाइम में, तब उनको जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में ऐसा बात हुआ बोले। एक सवाल यहाँ से अभी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। सवाल क्या है आपका? मेरा भतीजा का सड़क दुर्घटना हो गया था, आज से 18/9/22 में हुआ था और पूर्व मुखिया संजीव कुमार भी पहुँचे थे वहाँ और कोई सहायता राशि भी नहीं मिला। अभी तक अंचल में पूरा डॉक्यूमेंट दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो। संजीव जी इसका जवाब दीजिए। इनका सड़क दुर्घटना में इनके भतीजे की मौत हो गई थी, अलौली के रहने वाले हैं, आप गए थे स्पॉट पे, लेकिन इनको अब तक मुआवजा नहीं मिला। सर अलौली देवगट्टा रोड में जो हुआ था, उसका रोड जो जाती है देवगट्टा से, अभी सारे दर्शक बंधु भी प्रश्न उठाए हैं और सबसे मुख्य मुद्दा है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है। जितने भी लोगों की समस्या है, अभी माननीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा कि सारे सबूत के साथ उन्होंने वीडियोग्राफी करवाया था। वीडियोग्राफी करवा करके माननीय सांसद जी को दिया और सांसद जी डीएम साहब को दिए। उसके बावजूद पुनः वह एएनएम अपने कार्य क्षेत्र में अभी तक पदस्थापित है। तो आप ये बताइए कि जो सरकारी भ्रष्टाचारी सरकार है, निकम्मी सरकार है, उस सरकार से क्या अपेक्षा किया जाता है? ये सरकार कहती है कि नशा मुक्ति हो गया, शराबबंदी है,
लेकिन आप देखते हो अगर सड़क पर जब निकलते हैं, घूमते हैं आप लोग, तो देखते हो कि सड़क पर ही खुलेआम शराब पी के लोग घूम रहे हैं। इसका आपको बहुत सारे, आप प्रभात खबर के जितने भी साथी आए हुए हैं, आप लोग भी भली भांति जान रहे हैं कि सरकार का शराबबंदी कार्यक्रम सब पूर्ण रूपेण इस बिहार को बर्बाद कर रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोग प्रयास करते हैं, एक मिनट सर, हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने भी लोगों का काम हो, हम लोग लड़ के प्रयास करते हैं काम हो, लेकिन ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था जो है, वह व्यवस्था साफ उस काम को रोक देता है। किसी पब्लिक का कुछ नहीं सुनता है। तमाम लोग सिर्फ कहते हैं कि हम डीएम साहब से बात करेंगे। आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, आप यह कहिए, आप माननीय मुख्यमंत्री तक आप बात पहुंचाइए। आपका बात डीएम नहीं सुनता है, आपका बात वीडियो नहीं सुनता है। आप सिर्फ अभी इस कार्यक्रम के दरमियान में आप कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। बात क्या कर रहा? जो आदमी गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। इनका सही कहना है, इनका बच्चा का दुर्घटना हो गया था, हम लोगों ने प्रयास किया था, हम लोग का चुनाव का समय था, उसमें नगर पंचायत का चुनाव का समय था। उस तत्कालीन बीडीओ सीओ के द्वारा कहा भी गया था कि हम बहुत जल्द इनको मुआवजा दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी आपने देखा एक प्रकाश ठाकुर है जिसे घर में आग लग गया। चूंकि हम लोग सरकार में नहीं है, हम लोगों को बात को सुनाने आता। सब सरकार के जो सरकार के आदमी हैं उनका बात नहीं सुनता, तो विपक्षी का बात क्या सुनेगा? लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि अपनी आवाज को बुलंद करें। सारे सबूत लेकर हम लोग इकट्ठा करते हैं। सुनवाई करवाना इन लोगों की काम है। धन्यवाद सर। एक सवाल यहाँ से, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम लोकेश नंदन है, मैं समाज सेवी हूँ और अलौली विधानसभा का मैं वोटर भी हूँ। मेरा तमाम यहाँ जो आपके माध्यम, प्रभात खबर, इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से मैं तमाम जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सवाल साथ ही साथ मैं सवाल हमारा है कि हमारे प्रखंड लोकसभा के जनप्रतिनिधि गयाधर बाबू हैं और हमारे हरिनंदन भाई हैं और हम लोग भी हैं। हम चाहते हैं पुरुष वर्ग की पढ़ाई लिखाई कहीं भी दौड़ धूप के हो जाता है, लेकिन महिला के लिए एक महिला महाविद्यालय का निर्माण अलौली प्रखंड में हो। हम सांसद महोदय के प्रतिनिधि के माध्यम से सांसद महोदय कहेंगे प्रेशर बनावें और हमारे अलौली प्रखंड के जनप्रतिनिधि रामवृक्ष सदा हैं, वो भी हरिनंदन भाई के माध्यम से हम चाहेंगे एक महिला महाविद्यालय हो और एक महिला हाई स्कूल भी हो। ये दोनों चीज़ निहायत जरूरी है। यही हमारा सवाल। ठीक है सर, महिला महाविद्यालय को लेकर सवाल है। बड़े भाई ने जो प्रश्न किया, यह प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है अलौली प्रखंड के लिए। अगर आप देख रहे हैं बड़े भाई कि आज आपके प्रखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज यह परबत्ता में बनना था, लेकिन सभी आदमी का आशीर्वाद रहा तो वह इंजीनियरिंग कॉलेज आज रोन में है। मैं चाहूँगा और अपने तरफ से माननीय संसद महोदय से आग्रह करूँगा कि डिग्री कॉलेज और एक महिला कॉलेज दोनों पर कार्य हो और अविलंब इस पर कार्य करके जमीन उपलब्ध करा के इस पर कार्य जरूर किया जाएगा। हम लोग को छोटा सा एक परेशानी आया कि एक प्रखंड में माननीय नीतीश कुमार जी का ऐलान हुआ था कि हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन हम लोग के प्रखंड में सोनिहार पड़ता है, यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर। यह थोड़ा कंट्राडिक्शन हुआ, तो इस पर भी हम लोग ने संसद महोदय को आग्रह किया है कि यह बॉर्डर के लास्ट पर पड़ जाने के कारण यह कठिनाई हो रही है। लेकिन मुख्यालय हम लोग का अलौली है, इसको देखते हुए डुअल प्रोसेस से इसको कैसे काम किया जाएगा, इस पर बहुत बड़ा बहस चली और इस पर कार्रवाई हो रही है। और मुझे आशा है कि अलौली प्रखंड में बहुत जल्द ही आप लोग का सहयोग रहा तो डिग्री कॉलेज जरूर होगा। धन्यवाद गयाधर जी। एक सवाल यहाँ पे है, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। क्या सवाल है? किसी सवाल है? मेरा सवाल है प्रखंड स्तरीय। अभी आप देख लीजिए कि प्रखंड जो बना हुआ है उसमें लगभग 3 मंजिल का मकान है उसमें, और प्रखंड जो है अलौली ही नहीं पूरे जिला की बात मैं कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो रैंप का व्यवस्था नहीं है, तो रैंप का व्यवस्था लिफ्ट जो है से दिया गया है, लेकिन लिफ्ट अभी तक चालू नहीं हुआ, जबकि 5 साल लगभग हो गया बिल्डिंग का बना हुआ। तो मैं बीजेपी नेता से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों? एक मिनट, और ये नहीं कहे बीजेपी नेता के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, ये नहीं कहेंगे ठीक है मैं अभी बात करता हूँ, इतने दिनों 20 साल से फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है सर, बताइए। भवन बन गया लेकिन रैंप है और लिफ्ट चलता नहीं है। अभी जो सवाल राजेश जी किए हैं, ये
अभी वर्तमान विधायक के बहुत करीबी लोग हैं, इनसे पूछा जाए कि विधायक जी को कभी ये बोले और कहा के, क्योंकि अभी विधायक जी यहाँ विधायक हैं अलौली के, राजेश जी ने कभी विधायक जी से ये सवाल किया कि आप सदन में इस बात को रखें? तो मैं राजेश जी को कहना चाहता हूं कि आप विधायक जी के बहुत करीबी हैं, आप अपने विधायक जी को बोलिए कि हमारे प्रखंड में ऐसा प्रॉब्लम है, विधायक जी आप देखिए। चलिए देखिए, धन्यवाद आपका। ये जो जवाब रहा ये काफ़ी गोल मटोल जवाब रहा है, क्योंकि ये पाला गेट जो है एक पाले से दूसरे पाले में। खैर हम दूसरा सवाल लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम दानवीर यादव है। क्या सवाल है आपका? किससे सवाल? मेरा सवाल है भ्रष्टाचार की तरफ। मुलायम सिंह यादव जिस तरह से कहे, अभी जाइए ऑफिस में, सीओ साहब के ऑफिस में, बीडीओ साहब के ऑफिस में, जितना कर्मचारी है बिना पैसा का कोई काम नहीं करता। यही लालू प्रसाद का राज था, तो हम लोग जाते थे और डर से वो काम करते थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हम विधायक जी, भूतपूर्व विधायक रामचंद्र जी से कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार निकम्मी है। देखिए ये वो आपकी सरकार निकम्मी है, आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए लोग तो जो काम कराने जाते हैं, चाहे वो प्रखंड में हो, अनुमंडल में हो, जिला में हो, तो उनको समझ में आता है कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है। लेकिन लोग बाहर जो नहीं जाते हैं वही कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो ठीक है, भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो उसका साक्ष्य सबूत होना चाहिए और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। हम लोग सब लोग, विरोधी और सत्ता पक्ष, सब जितने भी नेता हैं, सब मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई साक्ष्य जुटाइए। माननीय विधायक जी, अभी आपको तुरंत बोले हैं मुलायम सिंह यादव जी कि उन्होंने साक्ष्य के साथ माननीय सांसद जो आपके एनडीए के सांसद हैं उनको दिया गया है और वह अपने लेटर पैड पर जिलाधिकारी को दिए हैं। तो तुरंत बोले हैं कि साक्ष्य के साथ आप साथ साथ कार्रवाई करवाइए ना। आप कोई भी चीज की जांच होती है भाई साहब, जांच होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। और जहां तक बताया कि भ्रष्टाचार की बात, आखिर भ्रष्टाचार में कितने दिनों तक होगा कार्रवाई? कितने दिन लगेंगे? नहीं, उसकी जांच होगी और जांच के बाद उस पर कार्रवाई होगी। और जहां तक बचा भ्रष्टाचार की बात, हम कहते हैं सभी आदमी को अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जरूर जानकारी दें और भ्रष्टाचार क्यों होता है उसकी नीति और उसकी जड़ पर चले। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि भाई का जमाबंदी मेरे नाम पर हो, हम 50,000 रुपया सीओ साहब देते हैं, भाई का जमीन मेरे नाम पर हो 50,000 रुपया देते हैं, तो भ्रष्टाचार आप इसको कहिएगा? तो क्या चाहते हैं आप ऐसा चलते रहे क्या? नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार होते रहे। कुछ लोग गलत हैं जो भ्रष्टाचार जारी रहे तो कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार का नारा लगाने वाले कुछ लोग गलत हैं जो अपना बेमानस्ता, अपना काम कराने के लिए, अपनी निजी जो अनर्गल काम कराने के लिए पदाधिकारी को पैसा देता है और करता है, वो बोलता नहीं है। अगर बोलेगा तो वह जाएगा, उसके लिए टीम गठित है, उसकी सारी व्यवस्था है, उसको तुरंत कार्रवाई होगा। लेकिन वह बोलता नहीं है डर से कि कार्रवाई हम पे होगी। क्यों नहीं बोलते हैं? भ्रष्टाचार में लिप्त है तो क्यों नहीं आप जनप्रतिनिधि को बताते हैं? एकदम बताइए, उसकी कार्रवाई होगी, क्योंकि गलत आप भी हैं। पैसा अगर दे रहे हैं, लेने वाला और देने वाला दोनों गलत है। धन्यवाद सर। अब हम इस सेशन को समाप्त करने जा रहे हैं, उससे पहले आखिरी के 1-2 सवाल और हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमार झा हुआ। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है विपक्ष के नेता से, केवल मैं आरजेडी के ही यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनसे मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि अलौली विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है, इसके साथ साथ यहाँ के विधायक भी राजद से बिलोंग करते हैं, और मेरा सवाल ये है कि आज तक अलौली के स्टेडियम की मुद्दा आज तक वो शून्यकाल में भी जो है विधानसभा में नहीं उठा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हरिपुर में यदि स्टेडियम बन रहा है तो हरिपुर भी हमारे अलौली प्रखंड का हिस्सा है। तो हमारा कहना यह है कि अलौली का मुद्दा आरजेडी के विधायक को निश्चित रूप से उठाना चाहिए। ठीक है सर, सवाल का जवाब दीजिए। आपके विधायक जो हैं वो सवाल नहीं उठाते सदन में अलौली का। वो हमारे प्रमुख साहब जो बताए ना, जो 10 मीटर की हेरा फेरी है, तो हम विधायक जी को बताए थे वो, लेकिन नोट करके वहाँ भेज दिए हैं विधानसभा में। अब वहाँ से जो निर्णय आएगा, 1-2 बार मुद्दा घाट का भी उठाया था, लेकिन विपक्ष में रहने के कारण इसको झटक दिया जाता है, इसलिए काम जो है अभी विलम्ब से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, वहाँ हल्ला करते हैं, लेकिन कलम तो चलेगा सत्ता पक्ष का, इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है।
धन्यवाद। एक मिनट, अभी हमारे जो है आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इन्होंने तो गिनाए अपने काम को कि सारे रोड बना दिए, प्रखंड बिल्डिंग बनवा दिए, सारा पुल बनवा दिए, और फिर कहते हैं कि हमारा काम जो है सो हमको सत्ता पक्ष नहीं सुनता है। तो इतना काम कैसे कर दिए भाई आप? इतना काम कैसे कर दिए? आपसे एक रोड अगर आपके कार्यकाल में 5-4 साल में अगर एक भी रोड हुआ है, एक भी पुल हुआ है, तो वो भी पुल मुख्यमंत्री जी आकर के अलौली वाला जो है सो शिलान्यास किए। एक भी रोड बनाए हैं तो आप बोलिए जनता के। तो ये 17 महीने का जो कार्यकाल का रहा तेजस्वी जी का, उस कार्यकाल में ही इस गढ़ घाट पुल का प्रोजेक्ट गया था। भले उसमें विलंब हुई, अभी चूंकि वह उस समय साथ में थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मनसा नहीं था कि हम साथ में रहकर कुछ विकास की बात करें, इसलिए उन्होंने उसको नहीं बनवाया। और जैसे ही वो हटे, उसके बाद उन्होंने आकर घोषणा कर दिया काम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि काम हो रहा है, लेकिन यह आरजेडी विधायक का ही ये डीपीआर भेजा हुआ है, इसमें आपका कोई देन नहीं है, ये माने तेजस्वी जी का देन नहीं है। प्रूफ चाहिएगा तो हमारे जेब में है, पढ़ लीजिए। प्रूफ अगर चाहिएगा विधायक जी तो हमारे जेब में है, और मीडिया वाला वो आप भी फोटो आप व्यक्तिगत रूप से देते रहिएगा, ये जनता अच्छे तो जनता को सवाल करने दीजिए। क्या नाम हो आपका? सुब्रमण्यम यादव। हमारा बोले हाँ, सवाल यही हुआ कि हॉस्पिटल तो बता दिए, थाना के बारे में बता दिए, हाँ स्कूल शिक्षा के बारे में बता दिए, लेकिन हॉस्पिटल का क्या काम है? हॉस्पिटल के पेशेंट को देखना, छोटा मोटा भी काम हो, बड़ा काम हो, दुर्घटना भी हो, कुछ भी हो, तुरंत स्टाफ रेफर कर देता है। छोटा छोटा काम, उसके लिए 2100 पंचायत के नागरिक आते हैं, यहाँ घूर के चले जाते हैं, 2 रुपया लेता है, तनख्वाह लेता है, तो फिर भी काम नहीं करते हैं। ये गौरव जी इसका जवाब दीजिए। अस्पताल तो बना दिया, लेकिन यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता, रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में तो हम अभी आप जाके देख सकते हैं, अस्पताल में तो सारी व्यवस्था है, यहाँ पर तो हर सुविधा उपलब्ध है। अब रेफर यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ जो सुविधा है वहीं तक न मिल पाएगी। अब यहाँ पर आप पटना वाला सुविधा सोचिएगा तो नहीं अवेलेबल हो पाएगा। चलिए धन्यवाद गौरव जी। एक सवाल यहाँ पे भी, क्या नाम हुआ बाबा आपका? देवेंद्र कुमार, दिव्यांग। ठीक है, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है सर कि मैं दिव्यांग हूँ और मेरा बैटरी वाला भी गाड़ी मिला है, और मिलने के बाद ये क्या चक्का गड़बड़ है कि इलेक्ट्रॉनिक बैटरी नहीं उपलब्ध है, ये लेकर के मेरा सवाल है कि अपने अलौली प्रखंड में भी एक ये सर्विस सेंटर होना चाहिए। दिव्यांगों के उपकरणों के सर्विस सेंटर होना चाहिए, इसका जवाब दे दीजिए आप। गौरव जी आप ही दे दीजिए। निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और वह सब दिन उनको चाहे सांसद जो भी रहे हैं, सब दिन उसको फायदा मिला है। और सर्विस सेंटर जो रिक्शा बटा है, उसकी सर्विस सेंटर के लिए माननीय सांसद महोदय को मैं लिखूंगा कि एक सर्विस सेंटर जरूर होना चाहिए, उनकी मांग जायज है, इस पर मैं जरूर पहल करूंगा। बताइए। इनका सवाल है जी, इनका सवाल है कि हम जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि अब स्वयं इसका दाखिल खारिज वहीं पर हो जाएगा, लेकिन प्रखंड में आने पर हम दाखिल खारिज के लिए सभी आवेदन को देते हैं कागजात के सहित, तो अभी तक नहीं होता है। जो पूर्व से मेरे नाम से जमाबंदी है उसको ऑनलाइन अभी तक नहीं किया गया। जब सीओ साहब से कहते हैं तो कर्मचारी को कहते हैं कि क्यों नहीं किया गया, तो दोनों आदमी की बार बार एक ही लाइन पर हम लोग आते हैं कि भ्रष्टाचारी है, इसलिए फिर उसको हम क्या दोहरावें, नहीं दोहराना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि जब उनके नाम से जमाबंदी यहाँ ऑनलाइन नहीं है? गौरव जी इसका जवाब मैं आप ही से चाहूँगा, क्योंकि जो भू राजस्व मंत्री है वो बीजेपी कोटे से ही हैं, और हम पिछले कोसी सीमांचल में भागलपुर से लेके आज हम खगड़िया में करीब 6 जिलों में घूमे हैं। हर जगह ये सीओ के भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपकी सरकार सीओ पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है? नहीं, कार्रवाई तो हो रही है। विगत कुछ दिन पहले हमारे दिलीप जायसवाल जी जब भूमि सुधार मंत्री थे तो उनके रीजन में भी 3-4 सीओ पर कार्रवाई हुई थी। अभी हमारे संजय सरावगी जी मंत्री हैं, उनके रीजन में भी 2 दिन पहले भी एक सीओ पर कार्रवाई हुई है। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, अगर जहां भ्रष्टाचार हो रहा है जनप्रतिनिधि से मिलके या फिर निगरानी विभाग से मिलकर आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें,
और भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी लोगों को उनको सजा मिलनी चाहिए, ये कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद गौरव जी। एक सवाल इनके जो मंत्री थे दिलीप जायसवाल जी और संजय साहब जी, जब ये वर्तमान में हैं, दिलीप जायसवाल जी ने खुद कबूल किया था कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और बीजेपी का जितना भी विभाग है, मंगल पांडे जी का स्वास्थ्य विभाग है, उसका भी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, तमाम दर्शक बंधु हैं, तमाम श्रोतागण हैं, ये भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब युवा सोच और युवा चेहरा माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बिहार में सरकार बनेगी, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसमें तमाम लोग सहयोग करेंगे, आप लोग, मैं यही आप लोगों से कहता हूं। धन्यवाद। सुशील जी एक सवाल ले लेते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? महेश्वर यादव। क्या सवाल क्या है आपका? सवाल यही है, 4 महीना मेरा पुत्र परशुराम कुमार उर्फ तिरबल को मृत्यु का हो गया। नक्सलाइट पीपरपाती 50 गज के दूरी पर मार दिया। पुलिस वाला कुछ नहीं कर सका, आज तक कुछ नहीं कर रहा है, न कुछ सोच रहा है, न मुदाले के अरेस्ट करता है, नक्सली कह करके। हमारा पुत्र को 4 महीना मृत्यु का हो चुका है, कहीं कहीं अभी तक उसका कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इसका जवाब राज्य जनप्रतिनिधि से इसलिए लूंगा क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक आप हैं। आपने प्रशासन पे या थाने पे दबाव क्यों नहीं बनाया कि इस घटना का जो है खुलासा हो सके? इसके बाद मैं राजेश शर्मा जी के प्रतिनिधि के पास जाऊंगा कि पहले आप जवाब दीजिए इसका, कि उनके बेटे का मर्डर हो जाता है और आपके विधायक जी अब तक इस पे दबाव क्यों खुलासा हो सके? यह बहुत ही सवाल जो है दुखद सवाल है, क्योंकि हमें यह पता नहीं थी, अभी तक जानकारी नहीं मिली थी कि मतलब विधायक जी के मतलब किए कि नहीं किए, वहाँ तक का काम किए कि नहीं किए हमको जानकारी नहीं था। लेकिन यह तो बहुत व्यथा की सवाल है, तो हम इस मामले में कल खास करके विधायक जी से बात करेंगे कि यह फाइल कहाँ पड़ा हुआ है और यह फाइल के उपरांत गिरफ्तारी नहीं होती है तो यह कारण क्या है। यह सवाल हम कल पूछ करके, और यह व्यथा है, बहुत ज़्यादा दर्द हमें भी है, हम कल पता करके यह फाइल कहाँ पड़ा हुआ है इसको चालू करवा के हम इनको सूचना दे देंगे। धन्यवाद गैधर जी, इसका आप भी जवाब दीजिए। मैं बता दूं, मुझे इस बात से बहुत खेद है कि मेरे गार्जियन अध्यक्ष साहब हैं और इनकी जानकारी इनके विधायक जी को और इनको जानकारी नहीं है, और इनके प्रखंड मुख्यालय में आदमी मर जाता है, इनके पंचायत में आदमी मर जाता है, उसे नक्सलाइट गोली मार देता है, इनको पता नहीं। ये तो दुर्भाग्य, वाकई में अलौली प्रखंड का दुर्भाग्य। धन्यवाद। एक सवाल यहाँ पे है, क्या नाम हुआ आपका? विकास प्रधान। सवाल मेरा यह है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं और हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है, जिसका उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिलती है और तमाम बाढ़ पीड़ितों को न ही समय से कोई राहत सामग्री दी जाती है और न ही कोई जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के हैं वहां पर जल्दी उपस्थित हो पाते हैं। ठीक है, रामचंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए। इनका आरोप है कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं मिल पाती है। क्षेत्र का जो है जहाँ जहाँ बाढ़ था आया है वहाँ पर जो है डीएम अपने कर्मचारी से जो है उसे रिपोर्ट लिए हैं, उस पर काम हो रहा है। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित है लोगों को सहायता दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आखिरी सवाल है इस कार्यक्रम का। क्या नाम हुआ आपका? गिरीश कुमार। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ही है सत्ता पक्ष से, सबके नाक के नीचे एक बागमती नदी है जो हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा किया जाता है। लेटरिन के पानी में हम लोग पूजा करते हैं, क्या संसद या विधायक का उस पर दिमाग नहीं है? हमारे संसद ने वो क्या कहते हैं विधायक ने वो सवाल उठाया बागमती का, अभी तक वो काम नहीं शुरू हुआ, क्यों? ठीक है, जवाब दे दीजिए गौरव जी इसका, क्योंकि आप ही की सरकार जो है स्वच्छ गंगा अभियान भी चलाती है। इस छठ घाट के लिए हम अपने माननीय सांसद से बात किए थे, लेकिन नगर पंचायत के द्वारा हमें पता चला है कि नगर के द्वारा इस छठ घाट का निर्माण किया जाना है, तो इस लेके हम फिर उसके बारे में बात नहीं कर पाए, क्योंकि नगर पंचायत के द्वारा उनका प्रश्न छठ घाट के साथ साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि बागमती नदी की समस्या के बारे में माननीय विधायक रामवृक्ष सदा जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया
उस प्रश्न पर क्या कार्रवाई हुआ? अभी जो पानी नहीं है उसमें गंदा पानी है, उस नहर की बागमती नदी के सफाई के लिए क्या कार्यक्रम हुआ, ये प्रश्न उनका है जी। इस बारे में आप बताएं कि वह किस स्थिति में है और क्यों नहीं हो रहा। मेरा और एक बात कहना है, सरकार के द्वारा या स्थानीय विधायक का दबंगई कहिए या जो भी कहिए, दोहरी नीति चलता है। गोगरी में कोई बच्चा डूबता है तो उसको उसी दिन उसके परिवारजनों को मुआवजा मिल जाता है, जबकि अलौली विधानसभा में किसी व्यक्ति का डूबने से मृत्यु हो या एक्सीडेंट से मृत्यु हो तो वैसे परिवार को महीनों, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल लग जाता है। सरकार का नीति दोहरी नीति है, पर जहां सत्ता पक्ष है वहां तुरंत लाभ देते हैं आप लोग, और जहां विपक्ष है वहां आप लाभ नहीं देते हैं। धन्यवाद संजीव जी। एक सवाल यहाँ पे है, क्या नाम हुआ दादी आपका? नाम क्या हुआ? नाम सोनावती देवी। सवाल पूछिए, क्या सवाल आपका, क्या परेशानी है? सर यह हमरा परेशानी है जे हमरे जमीन तेली बसल है ओहि पर हमरा बसल है, मर्डर मुखिया हमरा कोई न फैसला कैलकै, हमरा पर वह केस कर दिलकै। हम 12 साल केस लड़लिए, हुआ जज मांगैत कबाला तेली से थाक गए, विनोद शाह से नहीं दिलकै कबाला, हमरे दिसुन जजमेंट भेलै। अतेन हमरा मर्डर मुखिया कोई नहीं फैसला कैलकै, हमरा बेटा के हमरा मारलकै, कोई नहीं फैसला हमरा कैलकै। इनकी जमीन पे कब्जा हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका जवाब दे दीजिए सर, जवाब दे दीजिए इसका, कि जमीन पे कब्जा हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस पंचायत से हैं वो? आप किस पंचायत से हैं? अलौली पंचायत। पंचायत से अलौली। अलौली नगर की बात है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह जरूर इस गतिविधि को देखें, और आपकी जनता है, हर एक बात सरकार से हो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, वार्ड सदस्य से लेके चेयरमैन तक बनता है, और छोटी छोटी समस्या सरकार सुने, और उसी के लिए आज जो हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसी के लिए चुने जाते हैं, उसकी छोटी छोटी समस्या को समाधान करने के लिए चुने जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा यहाँ के नगर अध्यक्ष से कि वह इस बिंदु पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी जांच किया जाए। आप सभी मेहमानों और यहाँ पे उपस्थित सम्मानित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त आ गया है कि इस कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा की जाए, लेकिन उससे पहले प्रभात खबर का सवाल है। जो देखिए मैं जो सवाल पूछूंगा वो सभी का सवाल होगा, उसमें आपके सारे मुद्दे समेटे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बीजेपी से ही ये सवाल पूछता हूं कि गौरव जी, 2 महीने बाद चुनाव है, अगर आपको इस विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिलता है या आपकी पार्टी को, तो वो 5 काम जो आप यहाँ की जनता के और यहाँ के विधानसभा के विकास के लिए करेंगे। सबसे पहले अभी यहाँ इस कार्यक्रम में जो सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार का आया है, मैं सबसे पहले इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कार्रवाई करूँगा, सबसे पहला है। दूसरा, ये शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा को अभी शिक्षा में तो बहुत सुधार हुआ है और सुधार करने की ज़रूरत है, तो हम शिक्षा पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य में जो यहाँ बहुत काम हुआ है और जो बचा हुआ है उस पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। 5 काम गिनाया था लेकिन आपने 3 ही गिनाया, कोई बात नहीं। हरिनंदन जी, वर्तमान में आपके विधायक हैं और अगले चुनाव में अगर आप आते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो अलौली के विकास के लिए आप वो 5 काम जो आप करेंगे। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है जो घोषणा किए हैं उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। और दूसरी बात है, जो अभी भ्रष्टाचार पर हाय तौबा मचा हुआ है, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार होती थी तो किसी भी कर्मचारी और डीएम को मंच पर खड़ा कर दिया जाता था कि कहो जनता मालिक है। सर देखिए, इन सब चीजों की बात नहीं, आप उस टाइप से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार पर उस टाइप से काम चलेगा विधानसभा में। 2 काम हो गया। और एक भी आपको सुनने नहीं मिलेगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर काम होगा। दूसरी, शिक्षा जो है, शिक्षा को जो जर्जर स्थिति है, सारे तरफ से सवाल आया है कि शिक्षा की जर्जर स्थिति है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का काम करेगा। तीसरी बात है कि स्वास्थ्य की जो समस्या है, वह स्वास्थ्य पर हमारे सरकार, आप जानते होंगे कि तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे और 12 बजे रात में पीएमसीएच का दौरा करके
स्वास्थ्य को ठीक कर दिए थे। तो स्वास्थ्य को भी तेजस्वी जी को वादा है जो ठीक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। और अब मैं चाहता हूं कि रामचंद्र जी बताएं, क्योंकि सर आप विधायक पहले से भी रह चुके हैं यहाँ पे और आपको अच्छे से जानकारी है और इनमें सबसे अनुभवी भी आप हैं। तो वो 5 काम सर जो आप यहाँ की जनता के लिए और इस विधानसभा के विकास के लिए प्रमुखता से करेंगे। देखिए, अगर हम लोग चुनाव में जाएंगे तो हम लोग चुनाव के बाद जो है सो 5 काम में पहला काम जो अभी इस जनसंवाद में आया कि भूमिहीनों को जमीन दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा जो है वो कह रहे हैं क्या गो पार्टी चेंज की है। राजनीतिक में कुर्सी की लड़ाई होती है, पार्टी की कोई महत्ता नहीं। यहाँ तो कुर्सी के लिए लोग सब लड़ते हैं। तो पहला काम मेरा है कि जो भूमिहीन का सवाल आया कि भूमिहीन लोगों को जमीन दिलाने की, मैं इसको प्राथमिकता में रखूंगा। और दूसरा जो क्षेत्र में जहां कनेक्टिविटी की समस्या है, पुल पुलिया की समस्या है, तो उसको मैं प्रयास करूंगा कराने का। और तीसरा जो है विद्यालय में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, इस कल्चर को हम लोग प्रयास करेंगे बदलने का। और तीसरा जो ब्लॉक पर जो उंगली उठ रहा है कि आपके सत्ता सरकार में कुछ काम करने का कल्चर जो कुछ पदाधिकारी का गलत है, तो उस सबको भी हम ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। संजू जी, आप भी मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मान लीजिए आपकी पार्टी को या आपको माफ़ करिएगा मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर आपको या आपकी पार्टी को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो वो 5 काम जो आप प्रमुखता से यहाँ के विकास के लिए करेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में ना किसी का कमीशन, कभी 1 पैसा कमीशन किसी से लिए, चाहे उनका विधायक निधि हो या और भी कोई निधि था, किसी से 1 रुपया कमीशन लेते नहीं थे। और भ्रष्टाचार उनके समय में नहीं था। ब्लॉक के कोई पदाधिकारी या कोई कर्मी किसी तरह का कोई कमीशन की बात करते थे तो उन पर वो तुरंत कार्रवाई करते थे। अगर हमारी सरकार, हमारे विधायक बनेंगे, क्योंकि हम लोग अभी औपचारिक रूप से किसी गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन हम लोग महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारा सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा और हमारे जो उम्मीदवार होंगे यशराज पासवान जी विधायक बनेंगे अगर यहाँ से, तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि युवाओं के लिए हम खेल के ऊपर ध्यान देंगे। हम स्टेडियम का निर्माण जरूर करवाएंगे। दूसरा समस्या है, जितने भी दलित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दलित को 5 डिसमिल जमीन दिए हैं। बहुत सारे दलित ऐसे हैं जिनको की जमीन ऐसा जमीन दे दिया गया है जिस जमीन पर दबंगों का कब्जा है, दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं। अगर हमारा विधायक बनता है, हमारी सरकार बनती है, तो हम वैसे दबंग लोगों को उस जमीन से हटाएंगे और जिनका जमीन, जिन दलित को पर्चा मिला है, उस दलित को हम लोग उस जमीन का अधिकार दिलाएंगे। साथ ही मैं तीसरा काम आपको बताता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, जिस विद्यालय के ऊपर आप देखिएगा तो उसका जो है छत जो है आपको खर पतवार का छत है। अभी हमारे एक साथी ने बताया आपको। तो हम लोग की जब सरकार बनेगी तो हम लोग, चूंकि हमारे विधायक युवा बनेंगे, युवा सोच है उनका, तो निश्चित रूप से हम लोग उस जगह का भ्रमण करेंगे जहां विद्यालय का भवन का कमी है, जहां शिक्षक की कमी है, हम लोग वहां पर सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गयाधर जी, आपकी पार्टी को मौका मिलता है यहाँ से इस बार का चुनाव में, तो वो 5 काम जो आप प्रमुखता से कराएंगे यहाँ के विकास के लिए। अगर हम लोग का विधायक बना तो सबसे पहले शिक्षा नीति पे काम किया जाएगा। शिक्षा अगर दुरुस्त रहेगा तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार से लेके तमाम चीज वह खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक यहाँ अलौली प्रखंड, अलौली विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज होगा जो प्रमुखता से सबसे पहले लिया जाएगा कि यहाँ पहले डिग्री कॉलेज बने। उसके साथ साथ यहाँ के जो अभी आप चाहे स्कूल देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, ब्लॉक देख लीजिए, बिल्डिंग की सारी व्यवस्था हो चुकी है। 1 फेज का काम खत्म हो चुका है। दूसरी फेज में इसकी 100% गुणवत्ता हो, इस पर कार्य किया जाएगा। तीसरा
हर जितने मेधावी छात्र होंगे और जितने खिलाड़ी खेल के प्रति जागरूक हैं उनके लिए एक बड़ा स्टेडियम और मिनी स्टेडियम कई जगह बनेगा, चाहे वह मेघौना हो या अलौली हो या रोन हो या सुंबा हो, कई जगह में खेल स्टेडियम भी बनेगा। इसके लिए काम करूंगा और साथ में यह जो बार बार भ्रष्टाचार की नीति आ रही है इस पर 100% चोट के साथ इस पर कार्रवाई की जाएगी और 100% करेंगे। और दुर्भाग्य है कि मैं बता दूं कि माननीय अध्यक्ष साहब अभी बोले कि हमें जानकारी नहीं होती है, इनको मौका मिला है और अभी आरजेडी वर्तमान विधायक है। अब जनता 5 साल धोखा खा चुका है, अब जनता धोखा नहीं खाएगा। अब की बार एनडीए का गठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा वह जीतेगा और 5 पहलू पर 100% काम करके दिखाने का काम बहुत करेंगे। धन्यवाद गयाधर जी। हमारे सम्मानित जनता है यहाँ पे, वो कुछ कहना चाहते हैं। हेलो, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हो सके, सभी लोगों को कुछ न कुछ दुख है कि आपको हम कहें। और आपके इस चौपाल के माध्यम से जो प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस का काम किया है, मैं उनके राजकिशोर भैया को धन्यवाद देता हूं और एक अनुरोध करता हूं कि लोगों में एक ख्वाहिश है। आज हमने जो प्रश्न किया, हमारे जो नेतागण जवाब दिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, महीना 2 महीना 6 महीना नहीं, साल भर में एक बार जरूर चौपाल कीजिए। आप पर आशा है और आप पर आशा है कि अपने सवाल और जवाब के क्रम में कितना ठीक हुआ, कितना नहीं ठीक हुआ। इसलिए मैं इनसे चाहूँगा कि साल में एक बार अवश्य बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखिए, हमारी भी कुछ बातें हैं, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। नहीं, देखिए, सवाल जवाब का सब सारा सिलसिला खत्म हो गया है। अब हमारी कुछ बातें हैं, उसको आप लोग सुन लीजिए प्लीज़। देखिए, बिहार की ना एक बहुत अच्छी खासियत है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पिछले 1 साल से बिहार में हूँ। बिहार की राजनीति को जब देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, एक बात निकल के आई है कि बिहार के लोग राजनीति पे बहुत खुल के बोलते हैं। वो किसी से दबते नहीं है, डरते नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ की बड़ी कमी है यहाँ पे कि यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ पे खुल के बोले, लेकिन अगर कल सरकार ऐलान कर दे, चुनाव आयोग ऐलान कर दे कि 19 तारीख को वोटिंग है अलौली में, तो इसमें से जो 50% जनता है वो आज ही घूमने निकल जाएगी। वो वोट जो करना होता है अपने मौलिक अधिकारों को सीरियस नहीं लेती है। लेकिन प्रभात खबर जो है एक गंभीर अखबार है और इसने एक मुहिम छेड़ी है कि इस बार जब वोटिंग हो तो वोटिंग परसेंटेज जो हो उसका जो मानक है वो बढ़े और अलौली विधानसभा एक नया मानक सेट करे, ताकि लोगों को ये समझ में आए, पटना में बैठे लोगों को समझ में आए कि अलौली के जो लोग हैं वो अपने मत को, अपने वोट को लेकर जागरूक हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ एक शपथ लीजिए। महज 10 सेकंड का कार्यक्रम होगा। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे करिए, ये वाला जिसे खाना खाते हैं, ठीक है? और मैं जो बोलूं आप उसको दोहराइएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आए सम्मानित जनप्रतिनिधि और अलौली की महान जनता को मैं एक बार फिर से प्रभात खबर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि ये जो कार्यक्रम हुआ इसकी जो विस्तृत एक बड़े लेवल पे प्रचार है और जो जानकारी है वो कल अखबार में तो आएगा ही, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है और आपके जनप्रतिनिधियों ने जो जवाब दिया है, इसका वीडियो फॉर्मेट में भी आप लोगों को एक चौपाल का वीडियो प्रभात खबर की यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग प्रभात खबर की यूट्यूब को चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात